तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बधाई हो आरसीबी वालों को, स्पेशली विराट कोहली के फैंस को कि आईपीएल 2025 के पहले मैच में आरसीबी को जो है बहुत बढ़िया विन जो है उनके नाम होते हुए केकेआर को गजब की पिटाई कर दी। मैम आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं। कि हमने स्टार्ट गलत लिया है, आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चलना था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री। आज सबको पता चला कि आईपीएल शुरू हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है आईपीएल। भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है, वो चांद है। आईपीएल को बीट पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता। पीएसएल की मिसाल समझ लें कि सब्जी के साथ वो जो धनिया और मिर्चें मिलती है जो फ्री में मिलती है, वो है मैच विनिंग इनिंग्स, चेस मास्टर और फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई नॉट? बिकॉज़ दिस गाय डिजर्व्स इट। कि इंडियन जो प्रीमियर लीग है आईपीएल, इसके अंदर यंगस्टर जो है वो इतना जबरदस्त किस्म का निकल कर क्यों सामने आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस क्यों और इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं, जबकि पीएसएल हो गई या दीगर दुनिया की कोई भी लीग हो गई, हमें उसके अंदर यंगस्टर जो है वो इतने अच्छी तरीके से निकल कर सामने नहीं आते, स्पेशली पीएसएल के अंदर। आईपीएल के लेवल पे आने के लिए ना सबसे पहले मैम आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं। कि हमने स्टार्ट गलत लिया है, आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चलना था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री। फिर जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया, लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ, उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बना, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। जहाँ से विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी, वहाँ से ही उसने दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो आरसीबी भाई आज कमाल कर दिया है, जिस तरह फिल साल्ट ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली के साथ मिलके। मुझे लग रहा था ये स्कोर 12-13 ओवर में जिस तरह उन्होंने चेज कर देना है, और ये कोई स्कोर दिया आगे विराट कोहली खड़ा है, फिल साल्ट है, आप 200-300 स्कोर 200-250 स्कोर करो। पाकिस्तान और पीसीबी को ना आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने आईपीएल ज्वाइन किया था 2010 में टिल 2016, और उसमें हम 2 दफा जीते थे। आपको मैं इंडिया का टैलेंट गिनाता हूँ। मयंक यादव निकला है, नीतीश कुमार रेड्डी निकला है, संजू सैमसन निकला है। दिमाग में एकदम से आया, मैंने बोला कि यार ये विराट कोहली क्या बैटिंग करता है, मतलब यानी ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कैसे करता है ये। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज आईपीएल का भी पहला मैच है, और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हो और वो आग ना लगा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कमाल की जो वो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना आईपीएल की, यकीन माने देख के जो मजा आ गया है। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आप आईपीएल खेले थे, इंडिया में खेले थे, आपने इंडिया को क्लोजली देखा है, व्हाट आर दे डूइंग वेल? जो हम चीज़ें सिर्फ एक चीज़ अच्छी करते हैं, जो अच्छा है ना, ये लो ऊपर आ जाओ। सर वो पैसे कितने होंगे? सर इतने पैसे हैं आपके, आपको जिंदगी भर परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप काम कीजिए बस। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी मेरे छनकने और घंटू ने देखी तो होगी। मेरे जो छनकने हैं पाकिस्तानी और जो मेरे घंटे हैं, उन्होंने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी, और फिर पता चल चुका होगा कि पीएसएल तो टट्टी है, पीएसएल तो सिर्फ टट्टी है, पीएसएल की तो खुदड़ ओपनिंग सेरेमनी होती है। देखिए आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी है बेटा, जितनी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में पैसे लगे ना, उतनी पाकिस्तान की जीडीपी है। ये भाई मैं पूरा तसल्ली के साथ बात कर रहा हूँ। साल्ट ने मेरे ख्याल में ना आज साल्ट थोड़ा ज्यादा खाया था, इसीलिए आज उसने इतनी बुरी तरीके से, मुझे तो ये लग रहा है फिल साल्ट, क्या बात है भाई, क्या बात है, नॉटी को पेल लिया है। अपने बजट की बात की, देखिए आप जो पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लोप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, करेंसी बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान की करेंसी में इतनी पावर ही नहीं है कि ये बाहर के जो बड़े बड़े बैट्समैन है, जो बाहर के जो बॉलर है, कर सके। और जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता, तो वो कहाँ पे जाकर जितने बड़े प्लेयर्स देखा जाए, जितने बड़े स्टार्स हैं, वो पीएसएल छोड़ के वो आईपीएल की तरफ जाते हैं। अब राशिद खान देख ले, पिछले 2 सालों में उन्होंने पीएसएल खेला है, लेकिन अब जैसे आईपीएल पीएसएल का क्लैश हो गया, दोनों सेम डेट्स में आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो टीम है आईपीएल की, मैं उधर ही जाऊंगा। इसके लेकिन विराट कोहली की बैटिंग एकदम से मैं सोचने लगा। मैम आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं। कि हमने स्टार्ट गलत लिया है, आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चलना था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री।
फिर जैसे जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बना, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। जहाँ से विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी वहाँ से ही उसने दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो आरसीबी भाई आज कमाल कर दिया है, जिस तरह फिल साल्ट ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली के साथ मिलके। मुझे लग रहा था ये स्कोर 12-13 ओवर में जिस तरह उन्होंने चेज कर देना है, और ये कोई स्कोर दिया आगे विराट कोहली खड़ा है, फिल साल्ट है, आप 200-300 स्कोर 200-250 स्कोर करो। मैंने बोला यार कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है इस तरह। इसी तरह सोचता रहा मैं उसके बारे में, साथ साथ फिर ये भी सोचता रहा कि इतना बड़ा प्लेयर ये बना और इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी जब क्रिकेट स्टार्ट की होगी। मैं विराट कोहली की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इनिंग खेली, उस इनिंग के बाद मेरे दिमाग में विराट कोहली की हर इनिंग आई। उस तरह के यंगस्टर हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते जिस तरह की इस लीग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कंपैरिजन भी करेंगे, हाँ, यंगस्टर का कुछ कंपैरिजन भी करेंगे। तो आईपीएल का नया लड़का, इवन अंडर 19 के लड़के उठकर सामने आ रहे हैं और ऐसा परफॉर्म करते हैं कि बंदा कहता है यार कि ये क्या मतलब इन्होंने परफॉर्म कर दिया, किस तरीके से, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है उनके अंदर और इतनी बड़ी शॉट शुरू से ही उनके पास है। देखिए हमारे यहाँ मेक श्योर करते हैं सबसे बुरा कौन है, तू उते आ जा, ते लुट ते फोट टोटल गाले नहीं बस। और कितना के मतलब और कितना की कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल से दुनिया क्यों ग्रो की है। और शुक्र करो गोरा आ गया 300-400 सालों पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया, ये नेमत है तुम्हारे लिए। नहीं तो तुम आज तक खोतियों में घूम रहे होते। आपको पता है मैं अभी कुछ देर पहले बात करी थी कि आईपीएल के अंदर इन्होंने अभी एक प्लेयर ऐड किया है, उसका नाम है विभव सूर्यवंशी। 13 साल का है और उसकी जो ऑक्शन हुई है ना वो तकरीबन उसकी हुई है 1.1 करोड़ में। और आप देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एक्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी, कुछ नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है। केकेआर ने तो कुछ किया नहीं भाई साहब, आरसीबी ने सुपर बॉलिंग करके दिखाई। हालांकि आज आरसीबी ने उसको नहीं खिलाया था भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को नहीं खिलाया था, रसिक इस्लाम को खिलाया हुआ था, इस्लाम नाम है उसका जो भी है उसको खिलाया हुआ था। भूवी खेल रहा होता तो और तो भाई बचा के रखता। आईपीएल होती थी या पीएसएल थी, लेकिन फिर उसके बाद दुनिया में मुख्तलिफ लीग होना शुरू हुई, बिग बैश हुई, उसके अलावा जो कैरेबियन प्रीमियर लीग थी, फिर श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई, वो बंद हो गई, फिर दोबारा उसको लंकन प्रीमियर लीग के नाम से शुरू किया गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, फिर इंग्लैंड में D100 शुरू हुई। तो उसके बाद ही यानी कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखें बात यह है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब इंडिया ने अभिषेक शर्मा, मयंक यादव, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, यार इतने बड़े इन्होंने ऐसे प्लेयर निकाले हैं। चौथा ओवर 3 ओवर तक ना केकेआर लग रहा था कि ये मूव ही नहीं कर सकेंगे, ये बिल्कुल ही फंस जाएंगे, क्योंकि टॉप 3 में अगर आप देखो केकेआर में तो एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वही वाली बात, क्वेश्चन मार्क वाज ऑन अजिंक्य रहाणे के चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। करियर अगर स्ट्राइक रेट देखें अजिंक्य रहाणे का तो है तो 125-127, लेकिन अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली उसमें 160 का स्ट्राइक रेट है। ऐसी एक्साइटेड चीजें, ऐसी यूनिक चीजें करते हैं मतलब इंडिया, मतलब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में जब मजा आ जाता है यार। मतलब अब ये फिर देखो वो हर बार यूनिक चीजें करते हैं, फिर बाद में कुछ घंटे कुछ फुद्दर है पीएसएल जैसे वो उसको कॉपी करते हैं और फिर बता देते हैं जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। वो तो मेरे छनकने की बेटर है, ठीक है ना, मेरे छनकने की बेटर है। देखिए आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी, इंडिया जो है ना वो बार बार अपने प्लेयर्स चेंज करता रहता है, फॉर्मेट चेंज करता रहता है, नए प्लेयर्स को नए नए चांसेस देता होता है। पैट कमिंस की आप बात कर रहे हैं, वो खुद कहता है कि इंडिया बहुत बेहतर है, तो ये कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान स्टैंड आउट नहीं करता, अपने मुल्क के लोग इनको गालियां दे रहे होते हैं, तो क्या मुकाम है। अब बाबर आजम से ज्यादा विराट कोहली की इज्जत है पाकिस्तान। लेकिन अजिंक्य रहाणे को जब रासिक सलाम मिला, भाई बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी हो, हार्ड लेंथ हो, यहाँ फुलर लेंथ हो, यहाँ उस साइड दी ऑफ स्टंप हो, अजिंक्य रहाणे था और वो बुलंदो वाला छक्के थे। मतलब ऐसा निकल कर आया है कि वो कहते हैं ना कि इफ यू आर टेक्निकली साउंड देन यू कैन एडजस्ट इनटू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट, एंड दैट वाज एन एग्जैक्ट डिस्प्ले टुनाइट। लेकिन क्या बात है, मतलब कि जिसकी जरूरत थी, मैं समझता हूं कि जिस एग्रेशन की, जिसको कहता है ना एक ऑलराउंडर की आरसीबी की टीम के अंदर थोड़ी सी कमी नजर आ रही थी कुछ सालों के अंदर, वो पूरी होगी है कृणाल पांड्या की शक्ल के अंदर। पांड्या ब्रदर्स है, ये पांड्या वाला एग्रेशन टीम के अंदर लेकर आए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी हरकतों से विकेट निकाली, वेंकटेश अय्यर को आउट किया, उसके बाद फिर जिसको कहते हैं रिंकू सिंह, 2 बड़ी विकेट निकाली उस टाइम पे और एक दूसरे लड़खड़ा दिया। 109 के ऊपर 1 आउट और 174 के ऊपर। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।